दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सोने की नींद। दोस्तों, ये गद्दाधारी बाकेलाल का दूसरा भाग है। जिन्होंने गद्दाधारी बाकेलाल कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, वो हमारे चैनल पे जाकर के पढ़ सकते हो, या वो हमारे चैनल पर बाकेलाल की प्लेलिस्ट में वो कॉमिक्स आपको आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पेज कुछ इस तरह का है। ओके, हम कितने आदमी थे? एक भी नहीं था सरदार, पूरा गांव खाली था। सुअर के बच्चों, पूरा गांव खाली था, फिर भी लौट आए खाली हाथ। क्या सोचकर आए थे? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। जब पूरा गांव ही खाली था तो वहां बैठकर हम क्या गिल्ली डंडा खेलते? अबे गधों, घरों को तो लूट सकते थे। पुई, ये तो हमने सोचा ही नहीं। डाकू सरदार छड़प्पा सिंह का नाम पूरी मिट्टी में मिला है। घर्र। अरे ओ तांबा, कितना इनाम रखे हैं राजा विक्रम सिंह हमारे सिर पर। घर्र। ढेले भर के भी इनाम नहीं रखे हैं राजा विक्रम सिंह तुम्हारी खोपड़िया पर। हमारा मुंह मत खुलवाओ सरदार, वैसे ही हमारा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है। घर्र। तांबा हत्थे से उखड़ गया। साला, एक तो हमको यहाँ सबसे ऊंची चट्टान पर बैठा दिए हो, धूप और गर्मी से जल जल कर हमारा पेंदा कोयला हो गया। ऊपर से हर घंटे पूछते रहते हो कि कितना इनाम रखे हैं हमारी पर। कोई बात नहीं तांबा मेरे भाई। हम तो ये सोच रहे हैं कि आखिर सब गांव वाले कहाँ चले गए, कहीं होली खेलने तो नहीं चले गए। अरे वो तांबा, कब है होली? एक तो साला तुमको होली का बहुत शौक चढ़ा रहता है। अभी पिछले हफ्ते ही तो गए थे गांव में होली खेलने, भूल गए? जब बच्चों ने दौड़ा दौड़ा कर गोबर भरे गुब्बारे मारे थे और तुम्हारी धोती भी फाड़ दी थी, और तुमने नीचे कच्छा भी नहीं पहना था। बस कर तांबा, मुझे याद आ गया, आगे बताने की जरूरत नहीं है। परंतु फिर ये गांव वाले गए कहाँ होंगे? खुद ही जाकर क्यों नहीं देख लेते? यहाँ बैठे बैठे पगला रहे हो। पेंदी सीखने से तेरा दिमाग चलने लग गया है तांबा। चलो बे, सारे के सारे तैयार हो जाओ, हम गांव पर धावा बोलेंगे। आधा पादा कौन पादा, सरदार का घोड़ा पादा। घर, मुझे बदनाम कर दिया है तांबे, दुलत्ती मारकर पेंदा लाल कर दूंगा। आए, गांव तो वाकई पूरा खाली है। सरदार देखो, वहां एक बुढ़िया बैठी है, उससे पूछो। अरे ओ बुढ़िया, ये सारे गांव के लोग कहाँ मर गए? तेरी मैयत पर गए हैं। तमीज से बात कर बुढ़िया, तू जानती नहीं हम कौन है? कौन है तू? तांबा, बुढ़िया को बताओ हम कौन है। ये है महान डाकू सरदार छड़प्पा सिंह। 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा चुप हो जाओ, वरना छड़प्पा सिंह आ जाएगा। बच्चे और जोर से रोने लगते हैं। अब बता बुढ़िया, कहाँ गए सारे गांववासी? छप्पन सिंह के बारे में सुनकर बुढ़िया भोंपू की तरह बजने लगी। एक नंगा बावला गधे को अपने कंधों पर उठाए दौड़ रहा था। उसका मायावी गधा कहता था कि वो सोने की लीद देता है। पूरा विशालगढ़ उसी के पीछे जंगल में गया है। सोने की लीद के बारे में सुनते ही छड़प्पा सिंह का बुक्का चौड़ा हो गया। मायावी गधा, सोने की लीद? सरदार, सोने की लीद देने वाला मायावी गधा तो हमारे पास होना चाहिए। हाँ सरदार, अगर सोने के लीद करने वाला गधा मिल जाए तो हम कम से कम असली तलवारें तो खरीद पाएंगे। लूटपाट के लिए नौटंकी वालों से ये नकली तलवारें भाड़े पर तो नहीं लेनी पड़ेगी। क्या कहा? नकली तलवारें? इस ससुरे तांबा की थुतनी बंद ही नहीं रहती। नकली हथियारों की बात सुनकर बुढ़िया बवंडर बन गई। हरामखोर, नासपीटे, कलमोहे, छिछोरे, लाचार बुढ़िया को नकली तलवार से डराता है। कीड़े पड़े तुझे, बवासीर के फोड़े फूटे, छेद हो जाए तेरी धोती में, दस्त लग जाए और कहीं जाने की जगह ना मिले। बक 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 धाड़ पुई। भाग लो बे दुम दवाई के, वरना बुढ़िया तेल पिलाई लाठी से सूद देगी। रुक जाओ ना मुरादो,
चलो सब जंगल की ओर। हम सोने की लीद करने वाला गधा हर हाल में हासिल करना है। हाँ हाँ, बड़ी मुश्किल से जान बची है। समझ नहीं आता कि तुझसे पीछा कैसे छुड़ाऊं गधे के बच्चे। आए, ये बिना सुर की तान कहां से शुरू हो गई? बदबू भी आ रही है। बाकीलाल, मैंने बहुत खा लिया है, अब निकालने का वक्त आ गया है। मेरी पीठ पर ही लीद करेगा क्या? करनी तो पड़ेगी ही। मैं तुझे छोड़कर उतर थोड़े ही सकता हूँ। आ भी जा, आ भी जा, वो तो आकर ही रहेगी। क्या क्या झेलना पड़ रहा है बाकीलाल तुझे। चलो इसी बहाने ये तो पता चल जाएगा कि ये गधा सच में सोने की लीद देता है या सबको उल्लू बना रहा है। मुझे पता था दोस्त पाजी गधे कि तू सबको मूर्ख बना रहा है। ये तो साधारण लीद है, वो भी इतनी भयानक बदबू वाली। इसमें सोना कहाँ है? अबे ध्यान से देख बावले, यही सोने की लीद है। घर गधा, मुझे गधा बना दिया है। सोने का एक कण भी नहीं है इस बदबूदार लीद में। अबे बावले, मेरी बात मान ले, ये लीद तेरे बहुत काम आएगी। मेरा प्रसाद मानकर इस लीद को अपने पास रख लो। ऐसी क्या खास बात है? लीद में च्यवनप्राश निकला है क्या? अबे ज्यादा झुकेगा तो मुंह बुड़ जाएगा लीद में। उठाकर रख ले अपने पास। अबे कहाँ रखूं तेरी लीद? कपड़े तक तो उतर। अबे कहाँ रखूं तेरी लीद? कपड़े तक तो उतर गए मेरे तेरे चक्कर में। अब तो मेरी इज्जत को बस इस कच्चे का सहारा है, तो कच्चे में ही डाल लेना। देख बे गधे, देख बे गधे के बच्चे, गंदी बात मत करियो मुझसे। हाँ नहीं तो मुझे पता है कि तेरे कच्चे में चोर जेब है। तुझे कैसे पता चला कि मेरे कच्चे में चोर जेब है? मैंने झांक कर देखा था। मेरे कच्चे में झांक कर देख रहा था छिछोरे। अब फटाफट उठाकर रख ले चोर जेबें, वरना सबको बता दूंगा कि और क्या क्या देखा। ऐसा मत करियो, मैं लीद रखता हूँ। गुर्र। अब गधे की तरह खड़ा मत रह यहाँ। अगर भीड़ ने तुझे पकड़ लिया तो एक कच्छा भी नहीं बचेगा तेरे पास। दुर्गी हो ले यहाँ से। गधे का कहना सही था। सोने की लीद के लालच में पूरी फौज जंगल में भागी आ रही थी। कहाँ गया कच्चे वाला बाकीलाल? मैं ढूंढूंगा बाकीलाल को। सोने की लीद सिर्फ मुझे मिलेगी। चुप बे, सोने की लीद सिर्फ मेरी है। घुर्र, 7 फेरे लगाए हैं क्या तूने लीद के साथ, जो तेरी हो गई है? बाकीलाल के गधे ने मेरा अपमान किया है, उसकी लीद सिर्फ मेरी है। मैं तो निपटने के लिए नदी किनारे बैठा था, बिना पूरा हल्का हुए ही भाग पड़ा मैं बाकीलाल के पीछे। सोने के लिए सिर्फ मेरी है। बाकीलाल सबसे पहले मुझसे टकराया था। उसके गधे ने मुझ जैसे महान कवि का अपमान किया है। सोने की लीद पर सिर्फ मेरा अधिकार है। हाय हाय, चच्चा जान, सब कुछ तेरा है तो हम क्या ये वही है? लीद तो हम ही लेकर जाएंगे। खबरदार, अगर हमारे अलावा किसी ने लीद की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हम उसे श्राप दे देंगे। तोहरे श्रापवा की तो हम अब ही ऐसी की तैसी किए देते हैं। नोच लो दाढ़ी ऋषि के बच्चे की। मेरी नाक में उंगली किसने की? धड़ धड़ाम, धोती फाड़ के रुमाल कर दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। धूम ठिसुम लतम जुतम। हाय हाय, ऋषि का बच्चा मेरी पप्पी लेगा क्या? रुई की तरह ढूंढ दिया कमीनों ने। हाय हाय, मेरे सर पर ये टांग किसकी है? हाय, मेरे मुंह से अपना पिछवाड़ा हटाओ। ओ रिसीवर, किसी ने मेरी धोती देखी है क्या? ऋषि पप्पी पांव अचारे के ज्ञान का दिया प्रज्वलित हुआ। देखो भाइयों, आपस में लड़कर समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। हम सब अलग अलग दिशा में जाकर बाकीलाल और उसके गधे की खोज करते हैं। जिसे मिले सोने की लीद उसकी। लात जूते खाकर ज्ञान की बत्ती दिखा रहे हो रिसीवर, पहले क्यों नहीं कहा? हम सबको मंजूर है। हम सब अलग अलग दिशाओं में गधे को ढूंढेंगे।
अरे मेरी धोती किसी ने देखी है क्या? सेनापति और सैनिकों को भी थी बाकेलाल की तलाश। जंगल के चप्पे चप्पे पर फैल जाओ मेरे बहादुरों, ढूंढ निकालो बाकेलाल को। आखिर सोने के नींद का सवाल है। बस एक बार गधा हाथ लग जाए फिर तो अपनी मौज ही मौज। अरे ये सामने से कंधे पर कौन उठाए चला आ रहा है? अरे ये सामने से कंधे पर कुछ उठाए कौन चला आ रहा है? कहीं बाकेलाल ही तो नहीं है? परंतु सेनापति जी, बाकेलाल जी ने तो गधा उठाया हुआ है, ये तो गद्दा उठाए लगता है। इसकी शक्ल तो कुछ जानी पहचानी लगती है। सैनिक, पता करो कि यह कौन है। जो हुक्म सेनापति। ठहरो, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। ओह, मेरे दुश्मन की फौज और उसका सेनापति। तूने मुझे नहीं पहचाना दुष्ट सेनापति? भरे दरबार में मेरा उपहास करने वालों में तू भी शामिल था। ओह, याद आ गया, ये तो वही जादूगर है जिसके पैजामे से मेढक निकला था। फिर से करतब दिखाने आए हो जादूगर? इस बार पैजामे में से हाथी निकाल कर दिखाओगे क्या? सेनापति के बच्चे, तूने फिर मेरा उपहास किया। अब तू कभी किसी का उपहास नहीं कर पाएगा। तुझे करतब देखना है ना? अब तुझे दिखाता हूं करतब। चल मेरी गद्दा, दिखा दे अपना कमाल। आए, इसकी गद्दा तो उड़ रही है। गद्दा ने अपना करतब दिखाना शुरू किया। धड़ धड़क, आ आ। तेल निकाल दूंगा सबका। ये की होंदिस। आ, सेनापति जी, हमें बचाइए। अबे पहले खुद को तो बचा लूं। भाग मेरे घोड़े। कहां भागता है कायर? तेरा भी तेल निकालूंगा। ठहर जा मेरी गद्दा, जाने दे उसे। मैं चाहता हूं कि राजा विक्रम सिंह को पता चल जाए कि उसका काल उसे अपना ग्रास बनाने आ रहा है। खुद को बचाने की जितनी तैयारी कर सकता है कर दे मुच्छर। इस मायावी गद्दा के रहते तो स्वयं भगवान भी तुझे नहीं बचा सकते। सेनापति कमान से छूटे तीर की तरह सीधा पहुंचा राजमहल। महाराज, महाराज। आओ सेनापति, तुम्हारी खटिया किसने खड़ी कर दी? उसी ने जो आपकी भी खटिया खड़ी करने आ रहा है। क्या बकते हो सेनापति? सही कह रहा हूं महाराज। दुष्ट जादूगर गलाटा गुरु एक मायावी गद्दा के साथ आपसे अपने अपमान का बदला लेने इसी ओर आ रहा है। वो मायावी गद्दा जादूगर के आदेश पर उसके दुश्मन का सर तोड़ देता है। मेरे साथ गए सैनिक मारे गए। मैं बहुत बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ ताकि आपको आगाह कर सकूं। उफ, ऐसी विकट घड़ी में तो बाकेलाल ही कोई युक्ति सुझा सकता है। हमारे प्यारे बाकू के बारे में कुछ पता चला सेनापति? पता करने ही तो जा रहे थे, कमबख्त जादूगर ने पत्ती की तरह उड़ा दिया। तभी बदहवास हाल में पुस्तक मंत्री ने दरबार में प्रवेश किया। महाराज, महाराज, अब तुम कौन सा बुरा समाचार लाए हो पुस्तक मंत्री? पुस्तक मंत्री ने अपने बुक्के का गठबंधन विक्रम सिंह के कान से कर दिया। खुसुर फुसुर, खुसुर फुसुर। ओह, तो ये बात है। क्या बात है महाराज? इसी बात पर बोलो। काना फूसी जिंदाबाद। सेनापति, विशालगढ़ की समस्त सेना को तैयार करो। हम पूरी सेना और अपने पूरे राज दरबार के साथ जादूगर गलाटा गुरु का सामना करने और बाकेलाल को खोजने जाएंगे। महाराज, युद्ध की बात सुनकर मेरे पेट में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई। मैं जरा निपट कर आता हूँ। आप बाकी लोगों के साथ कूच करें। इसी बात पर बोलो। बहानेबाजी जिंदाबाद। मुसीबतें बाकेलाल का पीछा छोड़ देने के लिए तैयार ही नहीं थी। अरे ओ तांबा, ये लाल कच्छे वाला तो वही बावला लगता है। इसने गधा भी उठाया हुआ है। लगता तो वही है सरदार। डाकू मर गया अब तो। तो डाकू है? हाँ, हम डाकुओं का सरदार चड़प्पा सिंह हूँ। तो मेरा कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई लगता है। वो कैसे? तेरी शक्ल मुझसे हूबहू मिलती है। और देख, मेरी पूंछ और तेरी मूंछ भी बिल्कुल एक जैसी ही है। चड़प्पा सिंह का अपमान नहीं छोड़ूंगा तुझे और इस सिकड़ी को। क्या कर रहे हो सरदार? कभी तो अक्ल से काम लिया करो। क्या बक रहा है तांबा?
अरे लोग तो अपने फायदे के लिए गधे को बाप तक बना लेते हैं, तुम भाई बना लो। अगर ये गधा तुम्हारा भाई बन गया तो सारी उम्र तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हें सोने के लिए देता रहेगा। बात तो तूने पते की है तांबा। सचमुच धूप में पैदा सीखने से तेरा दिमाग चलने लगा है। क्या तेरी बाईं टांग पर तिल है? नहीं, मेरी भी नहीं है। क्या तेरे क्या तेरे शरीर पर गोदने का निशान है? मुझे भी नहीं काटा था। नहीं। क्या तेरे शरीर पर क्या तेरी बाईं टांग पर तिल है? नहीं, मेरे भी नहीं है। क्या तुझे कभी किसी ने काटा है? नहीं, मुझे भी नहीं काटा था। क्या तेरे शरीर पर गोदने का निशान है? नहीं। क्या बचपन में तुझे किसी कुत्ते ने काटा था? नहीं, मेरे भी नहीं। मुझे गधा बना रहा है भैया। अभी क्या हो रहा है? तुम ही मेरे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हो। हाँ मेरे भैया, आओ गले मिलो। अब तू भी मेरे पीठ पर सवार होगा क्या? नहीं, हम अपने भैया को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने साथ ले जाएंगे। उतारो हमारे भैया को अपनी पीठ पर से। अरे मैं तो चाहकर भी इस कमबख्त गधे को अपनी पीठ पर से नहीं उतार पा रहा हूँ। कमबख्त गोंद की तरह चिपक गया है मेरी पीठ से। और वैसे भी ये गधा झूठ बोल रहा है। ये कोई सोने की लीद नहीं करता, साधारण लीद करता है। खबरदार, ये बाकीलाल बहुत ही शातिर है। गधा और सोने की लीद खुद ही हड़प जाना चाहता है, इसलिए ये सब बक रहा है। इसकी बातों में मत आना। तो ठीक कहता है तांबा, ये गधा हमको दे दे ठाकुर। अबे मैं ठाकुर नहीं बाकीलाल हूँ, तो हम भी हाथ नहीं गधा मांग रहे हैं। ये गधा हमको दे दे बाकीलाल। अबे कहा ना नहीं दे सकता। तांबा, लाखन, कालिया, पीलिया, पकड़ लो ससुरे को और अलग करो गधे, मेरा मतलब भ्राताश्री को इससे। अब तेरा क्या होगा बाकीलाल? खींचो इसको, उतारो गधों को, उतारे गधों को इसके पीठ पर से। सरदार का भाई भी सरदार जैसा पाजी है। दुम लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा। ये गधा देव का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, दो गधों का संगम है। और जोर से खींचो हरामखोरो, सबके सब मिलकर खींचो। सरदार गधा तो हाथ नहीं आया, पर बाकीलाल का लाल कच्छा मेरे हाथ में रह गया। धड़ाम, ओह आ! परंतु ये बाकीलाल कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ बेशर्मो। मेरी इज्जत के लुटेरो। चुपे, तेरी इज्जत नहीं, सिर्फ ये बदबूदार कच्छा लूटा है। ले पकड़ इसे। मैंने कहा था ना, ये गधा मेरे ऊपर से नहीं उतर सकता। अरे अगर उतर सकता होता तो मैं अभी तक इसे क्यों झेलता? तब तो हमारे गधे भैया की सवारी बनकर हमारे साथ ही चलेगा। हम में से कोई भी दो गधों का एक साथ अपने ऊपर सवारी नहीं करवाएगा। यह हमारी जाति का अपमान होगा। ओह, घोड़े बाकीलाल एवं गधे भैया को सवार नहीं होने दे रहे हैं। अब तो तुझे पैदल ही चलना होगा बाकीलाल। आधा पादा कौन पादा, सरदार का घोड़ा पादा। अरे बाकीलाल और चमत्कारी गधे को तो डाकू पकड़ कर ले जा रहे हैं। मेहनत हम लोगों ने की और माल डाकू ले उड़े। ऐसा कदापि नहीं होगा। हम लोगों को उनका पीछा करना चाहिए। ऋषि पंगाले आचार्य सही कहते हैं, हाथ आया माल इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, चलो डाकुओं के पीछे। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसकी आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। उसपे मैंने काफी सारे वीडियोस को अपलोड किया है, तो प्लीज जाओ और देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।